हाय दोस्तों, मैं सतीश सूर्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने धातु और अधातु को देखा था और उपधातु को, उनके विषय में हमने जाना था इनमें कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और उनकी डिफिनेशन को। आज हमारी टॉपिक है धातु के रासायनिक गुण। अब इसकी शुरुआत करते हैं, तो आइए देखते हैं वीडियो को। पहला इसका रासायनिक गुण होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, मतलब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या बनाती हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अभिक्रिया। अब इसे जानने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण याद दिलाता हूं। आपने घरों में देखे होंगे तांबे के बने बर्तनों को या तांबे की बनी हुई कोई वस्तु को, तो आपने पाया होगा कि कुछ समय बाद उसकी चमक क्या होती है, धूमिल पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसे समझ लीजिएगा। वायु में उपस्थित नमी और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो तांबे से क्रिया कर कर कॉपर ऑक्साइड बना लेती हैं, और वो कॉपर ऑक्साइड की जो परत होती है वो काले रंग की होती है, इसीलिए तांबा कैसा हो जाता है, आपका काला हो जाता है। लोहे को आपने देखा होगा नमी की उपस्थिति में वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, लाल भूरे रंग की एक परत बना लेता है, और वो लाल भूरे रंग की परत हम किस नाम से जानते हैं, जंग के नाम से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या क्या करती हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम धातु हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम धातु की रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सफेद पाउडर प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मतलब धातुएं क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं। ये मैंने संतुलित भी कर दिया है। ये आपकी मैग्नीशियम धातु की पट्टी या धातु का कुछ भी हो, जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब किसी और धातु को ले लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए आपके पास सोडियम है। सोडियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसमें सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार किसी भी धातु की जब हम क्रिया कराते हैं तो उसी धातु का क्या प्राप्त होता है, आपको ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और बन क्या जाएगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। अब इसके विषय में एक बात जान लीजिएगा। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, आपके क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका उभयधर्मी होता है। तो कुछ ऑक्साइडों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको उम्मीद है कि धातु का पहला रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरे रासायनिक गुण को। इसे पढ़ना है किसके साथ अभिक्रिया, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो तनु अम्लों के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो देखिएगा, धातु प्लस तनु अम्ल, तो ये बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, एक बात का ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम धातु की क्रिया तनु अम्ल से कराते हैं तो लवण और H2 बनता है, लेकिन इसके लिए आपको एक बात जरूर याद रखनी है। क्या, इस सारणी में मैंने आपको ये पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में आपको मैंने वहां समझाया था कि क्या होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणियां। तो आइए इससे देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पहले की जितनी धातुएं हैं, कौन कौन सी, आपका सीसा है, टीन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इसी तरह जो भी धातुएं इससे पहले, हाइड्रोजन से पहले हैं, ठीक है ना, ये सब क्या करती हैं कि तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, मतलब निकाल देती हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। और जो इनके बाद की होती हैं ये ऐसा नहीं करती हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस श्रेणी में जो भी धातुएं रखी गई हैं हाइड्रोजन से पहले हैं वो तनु अम्लों से क्या विस्थापित कर देंगी, हाइड्रोजन गैस को। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कई एंट्रेंस एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती हैं। तो ये श्रेणी आप देख लीजिए,
जितनी हाइड्रोजन से पहले की हैं वो सब हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, अम्ल से विस्थापित कर देंगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। धातु में हमने ले लिया मैग्नीशियम, तनु अम्ल में हम ले लेते हैं HCl, यहां मैं लिख देता हूं तनु, और जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का लवण है, आपको पता होगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, और प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, H2। अब देखिएगा ये ऐसा हुआ कैसे, तो देखिए मैग्नीशियम का स्थान हाइड्रोजन से पहले होगा। देखिए ये रहा हाइड्रोजन, इससे पहले देखिए मैग्नीशियम आपकी यहाँ पर है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है उस श्रेणी से कि जो धातुएं उससे पहले होंगी, किससे, हाइड्रोजन से पहले, तो वो तनु अम्लों से क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगी। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Mg+H2SO4, ये भी आपका कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है MgSO4 और प्लस बन जाती है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं, हो रही है ना, तो इसका मतलब Mg अम्ल से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो ये हमारा दूसरा रासायनिक गुण था, किसके साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया का। अब तीसरा हमारा रासायनिक गुण है जल के साथ अभिक्रिया, और इसे पढ़ने से पहले हमें इस श्रेणी का ध्यान देना होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने बनाई है। इसमें देखिए जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से पहले की हैं वो सभी जल से क्रिया नहीं करती। इनमें से बस कौन सी धातुएं जल से क्रिया करती हैं, तो लिथियम से लेकर Fe तक की, ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक की क्रिया करती हैं, लिथियम से लेकर Fe तक की धातुएं जल से क्रिया करती हैं। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, जो Mg से पहले तक की धातुएं हैं, ठीक है ना, Na तक की, इतने दूर की जो धातुएं आएंगी ये ठंडे जल से क्रिया करती हैं, और जो नीचे की हैं Mg से लेकर कहां तक, Fe तक की, वो आपकी किससे क्रिया करती हैं, गर्म जल से, ठीक है ना, किस जल से, गर्म जल से, या भाप से क्रिया करेंगी। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, लिथियम से Fe तक की धातुएं जल से क्रिया करती हैं, उसमें भी लिथियम से Na तक की धातुएं ठंडे जल से, और Mg से Fe तक की गर्म जल से। आइए देखते हैं यहां पर, तो धातु हो जाता है प्लस जल हो जाता है, और क्रिया करने पर बनता है धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस, ठीक है ना, क्या क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। उदाहरण ले लेते हैं, तो धातु में हम ले लेते हैं किसको, सोडियम को। जब सोडियम की क्रिया किससे कराई जाती है, HCl, सॉरी, धातु में, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं धातुओं में सोडियम को, और जल ले लेते हैं। जब जल की क्रिया कराते हैं किससे, सोडियम से, जल कैसा होना चाहिए आपका, ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, जल कैसा होना चाहिए आपका, ठंडा। जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, देखिए लिखा है ना मैंने, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह आप किसी भी धातु से इतनी दूर में कराएंगे, लिथियम से लेकर Fe तक की, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आइए हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब रासायनिक गुण में हम देखने जा रहे हैं कौन सी पॉइंट, चौथी, किसके साथ धातु की क्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन के साथ जब किसी धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें धातु हाइड्राइड बनते हैं। अब देख लेते हैं, धातु प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये किस में बदल जाएंगे, धातु हाइड्राइड में, ठीक है ना, धातु हाइड्राइड में। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए सोडियम धातु है और इसकी क्रिया H2 से कराई जाएगी, तो ये किस में बदल जाएगा, NaH में। अब ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, Mg+H2, और ये भी किस में बदल जाएगा, धातु हाइड्राइड में, ठीक है ना, किस में बदलेगा, धातु हाइड्राइड में। तो हो जाएगा आपका MgH2। तो ये जो बन रहे हैं यही आपके क्या है, धातु हाइड्राइड है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पांचवा रासायनिक गुण, किसके साथ क्रिया, Hg के साथ क्रिया। Hg का मतलब होता है पारा, ये भी एक धातु होती है, लेकिन अब यहाँ पर हमें रासायनिक गुण देखना है। तो पारा जो होता है
धातुओं के साथ क्रिया कर अमलगम बनाता है। दरअसल धातु और पारे का जो मिश्रण होता है वो एक तरह की मिश्र धातु होती है और उसी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अमलगम। मतलब क्या हो गया कि धातु प्लस Hg और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, धातु का अमलगम। और ये आपका क्या होता है, एक तरह का मिश्र धातु होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, यहां पर एक और बात जान लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा Fe जो होता है अमलगम नहीं बनाता, ये याद रखिएगा, अमलगम नहीं बनाता है, ये याद रखिएगा, सिर्फ लोहा को छोड़ दीजिए। अब देख लेते हैं, मान लीजिए हमने उदाहरण में लिया Mg को जब Hg के साथ मिलाते हैं तो इसका अमलगम बन जाता है क्या, MgHg, ठीक है ना। ये भी आपकी क्या है, अमलगम है। अमलगम का मतलब वही पारे की क्या, मिश्र धातु, अमलगम। आपको बात उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी कि धातु की क्रिया जब हम Hg से कराते हैं तो धातुएं Hg में घुल जाती हैं और घुलने के बाद जो बनाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अमलगम, ठीक है ना। और कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती, तो आपकी Fe, आयरन। यही कारण है कि Hg को किसके बने पात्र में रखा जाता है, तो आयरन के बने पात्र में रखा जाता है। तो इस तरह हमने देखा धातु के रासायनिक गुणों को। अब देख लेते हैं इसके उपयोग को। पहली पॉइंट तो आपका क्या है, बर्तन बनाने में। दूसरा हो गया आपका उपकरण, जो भी मशीनरी बनाई जाती है उनकी बात हो रही है, उपकरण बनाने में। तीसरी पॉइंट भवन निर्माण या इमारत के निर्माण में किया जाता है। आपने देखा होगा जो आयरन रॉड होती है प्रयोग की जाती है, जिससे हम छड़ कहते हैं, देखे ही होंगे आप। पुल बनाने में आप जानते ही हैं, पुलों का जो निर्माण किया जाता है वो इसी तरह किया जाता है, धातुओं से ही। पांचवा कर लेते हैं आप क्या, हथियारों के निर्माण में। हथियार जानते ही हैं, युद्ध वगैरह में जो प्रयोग किए जाते हैं उनकी बात हो रही है, हथियार निर्माण में। छठवीं बात कर लेते हैं जैविक क्रियाओं के लिए। जैविक क्रियाओं के लिए जैविक क्रियाएं आप जानते हैं जो जीवधारी के शरीर में होती है। तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में लौह तत्वों की बेहद आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम रक्त प्रवाह के लिए है, आयरन की अधिकता से लोहमेहता रोग हो जाता है और कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसीलिए धातुएं भी हमारे शरीर में क्या करती हैं, बहुत मुख्य भूमिका निभाती हैं।